ओखला के अवाम ने उनको चुना था अपने मसाइल का हल करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं वो ओखला के अवाम के लिए खुद मसला बन गए। जनता के बीच में 4 साल में बीच में नहीं आए कभी, तो सदन में क्या जाएंगे? ये गलती अवाम की है। अवाम जज्बात में आके ऐसे लोगों को चुनती है कि जिनके पास ये अक्ल फहम नहीं है कि अवाम का भला किस तरह किया जाए। सरकार जो ओखला की अवाम ने 1,30,000 वोटों से जिता के इस अमानतुल्लाह खान को जो हीरो बनाया था ना, आज ओखला की अवाम जीरो है। अमानत भाई पुलिस केस लगे, आप ही बताइए कि भाजपा से लड़ते हुए वक्फ बोर्ड को बचाते हुए उन पर कोई मुकदमा लगा? नहीं। एनआरसी सीए में लड़ते हुए कोई मुकदमा लगा? नहीं। मुकदमे उन पे क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के इश्यूज के मुकदमे हैं। तो उस पे हमारी हमदर्दी आपके साथ क्यों होगी? आज 8 साल हो गए इस पानी की लाइन को डले हुए, अभी तक एक किसी के घर में पीने का एक बूंद पानी नहीं आया। दानिश भाई, आप तो माशाल्लाह अंग्रेजी अखबार देखते रहते हैं। मैंने कई बार देखा है कि अंग्रेजी अखबार की आपने कटिंग भी डाली किसी किसी इशू को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर आई है कि कुछ एमएलए ने एक भी सवाल नहीं पूछा असेंबली में, इसमें अमानतुल्लाह खान भी शामिल है। यानी कि लगभग 4 साल में जो सेकंड वाला टर्म है उसमें एक भी सवाल नहीं। तो आमतौर पर लोग कहते हैं नहीं, हमने मसीहा चुना है, हमने मुसलमान चुना है, हमने ये चुना है, हमारी भलाई काम करेगा। तो जब कोई भी नेता पार्लियामेंट हो या फिर असेंबली हो वहाँ आवाज़ ही नहीं उठाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं इलाके के लिए, तो फिर काम कैसे होगा? यानी वो इलाके के मसाइल कैसे हो? इस वाले मसले पे आपका रिएक्शन क्या है? ओखला के अवाम ने उनको चुना था अपने मसाइल का हल करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं वो ओखला के अवाम के लिए खुद मसला बन गए। खुद मसला इसलिए बन गए कि वो काम नहीं हो पाया और ज़्यादातर चीज़ें वहीं की वहीं अटकी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार की न्यूज़ थी जिसमें 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने अर्बन विलेज को दिए थे। जो ओखला गांव भी एक अर्बन विलेज है, मसूर भाई के चैनल के माध्यम से खबर हमने चलाई थी। तो मैंने उसमें सवाल पूछा था कि अमान भाई क्या इसमें 2-3 करोड़ रुपए मिल पाएंगे, जब 100 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब अर्बन विलेज को दे रहे हैं, जो गांव दिल्ली की एतराफ में लगते हैं, जिसमें से ओखला गांव एक है। तो उसमें था स्विमिंग पूल, चौपाल, लाइब्रेरी या पार्कों को उद्यान करने के लिए 4-4, 5-5 करोड़ रुपए उनको दिए जा रहे थे और कुछ लिमिटेड होती, जिसमें हमारा भी एक विधानसभा थी। तो उस पर आज तक कोई सवाल नहीं है कि उसका तो वो जेल चले गए। इससे पहले भी मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ 1 साल पहले कि 14B एक सत्र होता है विधानसभा का, जिसमें सभी विधायक प्रस्ताव रखते हैं एडिशनल फंड के लिए कि जो रेगुलर फंड मिल रहा है उसके अलावा हमें कितना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओखला में पिछले 10 साल में एक भी सवाल नहीं है, ना कोई प्रस्ताव पारित हुआ, ना किसी ने प्रस्ताव रखा। अब मुझे ये नहीं पता, शायद अमानत भाई को पता भी है नहीं पता कि ऐसा भी कुछ सदन में होता है कुछ प्रस्ताव। तो कहीं ना कहीं गलती अवाम की है। अवाम जज्बात में आके ऐसे लोगों को चुनती है कि जिनके पास ये अक्ल फहम नहीं है कि अवाम का भला किस तरह किया जाए। सरकार की इतनी पॉलिसीज होती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन इलाके में कैसे कराया जाए। अब जैसे आपको बताया, ये गांव को अर्बन विलेजेस के लिए जो फंड था उसमें से 5-1 करोड़ तो मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो सादा नहीं था। मात्र आई थिंक 30 अर्बन विलेजेस काउंट होते हैं हमारी विधानसभाओं में, उनके लिए 100 करोड़ वो बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे 1 रुपये नहीं आया उसका। 14B में हमारे से एक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ओखला में सबसे बड़ा मसला क्या है मुझे आप बता दीजिए। सबसे बड़ा मसला आज के टाइम में सीवर, नाली, ओटी पड़ी है। पूरा ओखला की बदहाली का ही हालत है। अगर हमारे पास एक सेंसिबल विधायक होता तो 14B में जाके विधानसभा में प्रस्ताव रखता, पहले एक इंजीनियरिंग फर्म से यहाँ का पूरा वो कराते, एक सर्वे कराते कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं और सरकार का बेंचमार्क क्या है, एक आदमी में कितने लीटर पानी वेस्ट मानती है सरकार। तो सरकार के बेंचमार्क होते जिसे हम मानक कहते हैं हिंदी में। उन मानकों के आधार पे देखिए हुआ, उन मानकों के आधार पे पहले तय किया जाता कि यहाँ सीवर लाइन डलेगी कौन सी। यहाँ हो क्या रहा ओखला में, आज से 25 साल पहले जब मैं और आप कॉलेज में थे तो शायद इस गली में 100 लोग रहते होंगे, बड़े बड़े घर से लोग रहते थे। सीवर लाइन उन्हीं लोगों के हिसाब से डली हुई साहब। अब यहाँ पे ले रहे हैं 800,000 लोग, क्योंकि बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज बन गई, सीवर लाइन वही है। तो कहीं ना कहीं हमें अक्लो फहम वाला वो विधायक चाहिए जिसके पास इतना दिमाग हो, जो एक सर्वे करा के इंजीनियरिंग फर्म से एक प्रस्ताव रखे कि हमें यहाँ पे एक बड़ी ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। सरकार के मानकों के हिसाब से पानी की जितनी हमारी वेस्टेज है उसके हिसाब से साइज क्या होना चाहिए, पर कैपिटा पानी वेस्ट कितना होता है। फिर यहाँ पे उसमें क्या होगा, देखिए प्लान मैंने बना रखा है, इसका ब्लूप्रिंट है। इसमें क्या होगा
इसमें सीवर लाइन चेंज होगी, इनका आउटफ्लो तय होगा और जहां आउटफ्लो होगा वहां पंपिंग स्टेशन बनेंगे जो इस पानी को खींच के तहकर लेके जाएंगे जहां पे ये बन रहा है केजरीवाल का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो तकरीबन मैंने जो आइडेंटिफाई किए हैं 6 पॉइंट है जहां पे हमें पंपिंग स्टेशन बनाने हैं और आउटफॉल वहां पानी पूरा ओखला का आउटफॉल वहां जाएगा, वहां से उधर जाएगा। इस सब के लिए कम से कम हमें 200 से 300 करोड़ रुपए चाहिए, वो ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए लड़ना पड़ता है। नहीं, मेरा सवाल जो ये था, इस मुद्दे पर अगर हम बात करें कि आखिर इनको वहाँ सवाल उठाने में, असेंबली में कुछ बोलने में, अपने इलाके के मुद्दे उठाने में, कुछ वहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करने में कि हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, इसमें क्या परेशानी हुई? इतने सालों में एक सवाल भी वो वहाँ क्यों नहीं कर सके? क्या ऐसा तो नहीं है कि खुद ये बहुत सारे मसाइल में फंसे हुए हैं, तो वहाँ क्या सवाल उठाएंगे? मैंने आपसे कहा ना, वो तो कौम के लिए खुद एक मसला बन गए। दीगर ज्यादातर नेता जो मुसलमानों के हैं उनके साथ मसला ही यही है, मसीहा बन के आते हैं फिर मसला बन जाते हैं हमारे लिए। पूरी कौम का यही हाल है, नेता हमारे यही इस पे चल रहे हैं। भाई हमारे भाई पुलिस केस लगे, आप ये बताइए कि भाजपा से लड़ते हुए वक्फ बोर्ड को बचाते हुए उन पर कोई मुकदमा लगा? नहीं। एनआरसी सीए में लड़ते हुए कोई मुकदमा लगा? नहीं। मुकदमे उन पे क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के इश्यूज के मुकदमे हैं। तो उस पर हमारी हमदर्दी आपके साथ क्यों होगी? मेरी हमदर्दी अपने नेता के साथ जब होगी जब मेरा नेता मेरे इलाके के इशू को लड़ते हुए जंतर मंतर से अरेस्ट हो गया कि मुझे सीवर लाइन दो, मुझे सफाई चाहिए अपने इलाके में। उस नेता के लिए मैं दिल से दुआ करूंगा नमाज के बाद। मगर ज्यादातर नेता जो हमारे हैं मुसलमान, वो अपने इशू, कोई लैंड ग्रैबिंग में जा रहा है, कुछ इसमें जा रहा है, कोई माफिया में जा रहा है, तो इनके लिए ना तो हम दुआ कर सकते, अल्लाह इनकी दवा करेगा या कोर्ट इनकी दवा करेगा, क्या करें और इसके अलावा। मगर आवाम त्रस्त है, ओखला वाले परेशान हैं। नाली से लेके सीवर से लेके ये मुद्दे बेसिक हाइजीन के मुद्दे हैं जिन पे आज के टाइम में 20वीं शताब्दी के उस पे कहा नहाने पे 21वीं शताब्दी के इन मुद्दों पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। आज बात होनी चाहिए थी यहाँ पे लाइब्रेरी की, स्विमिंग पूल की, एक अच्छे स्ट्रेटेजी है जामिया पढ़े लिखों के एरिया। मगर अफसोस के साथ ये पढ़े लिखे लोग भी वही गलती करते हैं। अब इलेक्शन सर पे है, आने दीजिए, यही रो रो के दुआएं करेंगे कि अमाद भाई जेल से बाहर आ जाए। इस ओखला विधानसभा का अवाम का एक सदस्य भी हो, जो ओखला की अवाम में जो दर्द और परेशानी और दुख जो 5 साल से जो झेल रही हैं, वो आप किसी की भी निकलते बढ़ते, किसी भी बुजुर्ग, महिलाएं, भाई बहन, किसी से भी आज का दर्द उठा के देखोगे ना, सबके घाव हुए हुए। क्यों? जब ओखला की अवाम ने अमानतुल्लाह खान को 1,30,000 वोटों से जिताया था, इन लोगों ने क्या कहा कि हम यहाँ 20,000 लीटर पानी लाएंगे, हर घर से नल से जल देंगे, तुम्हारे अच्छे स्कूल होंगे, तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, तुम्हारी महिला क्लिनिक बनेंगी, बसों में महिलाओं को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। आज मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर ओखला विधानसभा के अंदर कितने मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों को दवाई मिल रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इन्होंने करोड़ों रुपया पाइपलाइन पानी की बिछा दी। आज 8 साल हो गए इस पानी की लाइन को डले हुए, अभी तक एक किसी के घर में पीने का एक बूंद पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब यहाँ के विधायक हो अपना अपना देखेंगे, जनता को 5 साल ढकेल देंगे गंदगी में, कूड़ों के ढेरों पे, रोडों पे, गंदे पानियों में, तो कौन देखेगा? 6 महीने पहले एक पूरी दिल्ली में सर्वे हुआ, 70 की 70 विधानसभाओं का सर्वे हुआ, किस विधायक ने कितना काम किया विधानसभा में, किस काम कहाँ पे कितना हुआ। तो जो ओखला की अवाम ने 1,30,000 वोटों से जिता के इस अमानतुल्लाह खान को जो हीरो बनाया था ना, आज ओखला की अवाम जीरो है। आप किधर भी निकलोगे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के हम घर ही खरीदते हैं, हम अच्छी चीजें सजावट करते हैं, और जब हम घर के नीचे उतर कर जब रोड पे आते हैं तो हमें गंदा पानी मिलता, सीवरों को उबलता हुआ, कूड़े के ढेर मिलते हैं हमें लगे हुए, हमारे सीवरों का ढक्कन टूटा हुआ मिलता है। इसलिए ओखला की जनता ने वोट दिया था। हर आदमी का, विधायक हो, काउंसलर हो या सांसद हो, एक टीम वर्क होता है। सांसद होंगे उनकी टीम होगी, विधायक होंगे उनकी टीम होगी, काउंसलर होंगे उनकी टीम होगी।
विधायक जी की टीम रोड, जो अच्छे अच्छे रोड बने हुए थे वो तोड़वाने में हीरो बने और बनवाने में जीरो। क्यों? अभी जाके नगर 7 नंबर गली का मैंने 22 सितंबर को मीडिया के माध्यम से खूब दिखाया और बढ़िया रोड लोग मना कर रहे हैं, उनको तोड़ दिया गया। ऐसे वादा करा 1.5 महीने में हम क्लियर करके दे देंगे। 22 सितंबर को रोड तोड़ा गया है। आज तारीख कितनी है? अक्टूबर 30। 1 महीना 8 दिन हो गए। 7 दिन के अंदर अगर आप रोड बना दो तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये झूठ बोलने का काम। अभी हरी मस्जिद के पास मैंने एक लाइव दिखाई, 9 जनवरी से वो रोड तोड़ा गया। आज क्या है? 30 अक्टूबर। 10 महीने में अभी वो रोड नहीं बना। आप चले जाओ खलीलुल्लाह मस्जिद, वहां पर 6 महीने पूरे ओखला की आवाम, बहुत हमारी ओखला की जामिया की सबसे बड़ी मस्जिद है वो, जब शुक्रवार की जब नमाज होती है चारों तरफ से बाहर से भी लोग नमाज पढ़ने हमारे वहां आते हैं। आपने हालत नहीं देखी? लोगों बागों के कपड़े नमाजी गंदे हो गए, मगर इनको जब भी शर्म नहीं आई। और इन्होंने 5 साल एक ही बात करते रहे, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। आज इलेक्शन का टाइम आ गया, आज काम तुम्हें कैसे करने दिया जा रहा है? सवाल तो यूं नहीं पूछा ना, जब जनता में काम करेंगे जब भी तो पूछेंगे। जनता के बीच में 4 साल में बीच में नहीं आए कभी, तो सदन में क्या जाएंगे ये? सदन में किस मुंह से लेकर जाएंगे ये? इलाके के अंदर लोग बाग चिल्ला रहे हैं, ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं, लोग बाग रो रो के आ रहे हैं, उनको सिर्फ धक्के मारे जा रहे हैं। तो ये जब इलाके के अंदर नहीं आए तो ये सदन में क्या जाएंगे? और बहुत जल्दी, अब ज्यादा नहीं, 2 महीने 2.5 महीने का टाइम रह गया है। इनका बोरी बिस्तरा बंधने वाला है और ये अलविदा होंगे। जनता ने मन बना लिया। और आपके चैनल से एक बात बताऊंगा, ओखला बदलो, हालात बदलो, इन पुराने को भगाओ जिन्होंने 10 साल और 20 साल से यह कब्जा करके जो बैठे ओखला विधानसभा में, जो किसी को नहीं आने देते। भगाना मतलब कांग्रेस को ही भगाओ, सबको भगाओ, नया लाओ, बदलाव लाओ, बीजेपी को लाओ, वकील कुरैशी को। अगर बीजेपी तुम्हारा काम करती है बीजेपी को लाओ, अगर बीजेपी काम नहीं करेगी तो आप उसे एक दफा चांस तो दो। सिर्फ क्या है, ये लोग हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। आज 10 साल के कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी सत्ता में कार्यकाल हुआ, आज किस मुसलमान को रोटी नहीं मिली? आज कौन अपने चैन से नहीं सोया? आज अपने घर पे क्यों नहीं गया? सिर्फ एक भ्रम फैलाना और कुछ नहीं है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं भी समाज की सेवा करता हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी दिखता है सम्मान कैसे होता है, काम कैसे होता है। अभी मैं जिला अध्यक्ष हूँ, अभी 7 नंबर गली में इलाके वालों ने इतना बुरा हाल है, आप चले जाइए, कूड़े के पहाड़ बना दिए। 2022 में अरविंद केजरीवाल क्या दिखा के लाया था? गाजीपुर का पहाड़ दिखा के कि हम इस पहाड़ को हटाएंगे। इनकी चालाकी देखो, पहाड़ तो हटाया नहीं, इन्होंने फैला दिया।